कि नमाज पढ़ने में हमको टाइम कम लगता है, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, उठूं या नहीं उठूं, ये सोचने में ज्यादा टाइम लगता है। एक आम इंसान अगर 60 साल तक जीता है, यानी 31 करोड़ 53 लाख और 6,000 मिनट जीता है। उनमें से अगर वो पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है तो वो नमाज टोटल 60 साल में अदा करने के लिए 5,47,500 मिनट, यानी सिर्फ एक साल की नमाज पढ़ता है। एक साल, 60 सालों में से एक साल आप पर बोझ नहीं है, बल्कि वो एक साल ही आपकी जिंदगी का हासिल है। वक्त गुजारी हमारे कहाँ होती है, एक बड़ी तफसील है, बड़ी लिस्ट है, हम सब जानते हैं। हमारे नुक्कड़ों पर वक्त गुजारी होती है, दिन रात होती रहती है, बड़े बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक सभी उस नुक्कड़ों पर रहते हैं, वहाँ पर होती है वक्त गुजारी। और कहाँ होती है? खवातीन में घंटों चलती रहती है वक्त गुजारी, गॉसिपिंग, बातें, फिल्मों की, सीरियल्स की बातें। एक खातून जो है अपने पड़ोसन के घर में जाती है और वो बेल दबाती है और घर के बाहर जो है वो खड़े होकर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गपशप करती है, दरवाजे में खड़े खड़े गपशप करते रहती। और हर 15-15 मिनट से वो ये कहती रहती हैं कि चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही। हर 15-15 मर्द लोग भी कुछ कम वक्त गुजारी नहीं करते। दो मुसाफिर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बंबई में बांद्रा में रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे, मैं भी बांद्रा में रहता हूँ। तो आप बांद्रा में कहाँ रहते हैं? बांद्रा में वो एसवी रोड। अरे क्या बात कर रहे, मैं भी उस रोड में हूँ। तो एसवी रोड पे कहाँ रहते हैं आप? तो मैं वो अक्सा अपार्टमेंट में रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे, मैं भी उस अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो अक्सा अपार्टमेंट में आप कहाँ रहते हैं? तो एक्सा अपार्टमेंट में 301 नंबर फ्लैट, 3rd फ्लोर पे। अरे क्या बात कर रहे, मैं भी उसी फ्लैट में रहता हूँ। तब एक आदमी इन दोनों की ये बातें देखकर बिल्कुल पक गया। तो तुम लोग यार अजीब लोग हैं यार, एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पे और एक ही फ्लैट में रहते हो और तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो। उनमें से एक बोलता है भाई चुप बैठ, हम लोग बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के भी कितने तरीके देख लीजिए हमारे यहाँ। अब ये बच्चों में आते हैं टाइम पास करने के लिए कई और जराए हैं। सबसे अच्छा भी मिल गया लोगों को, पहले टीवी, रिमोट हाथ में आते ही खवातीन के रोने धोने के सीरियल, उसके मुताबिक उनका खाने का टाइम हो गया है, उसके मुताबिक रोने धोने के बगैर उनको खाना हजम नहीं होता है, रोए धोए बगैर, दूसरों के गम में। और ये सीरियल देखते जो हैं वो देखने की कई वजूहत होती हैं। कई लोग देखते हैं कि उनके घर कितने आलीशान, हाँ ओ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऊपर एक घर नीचे ऐसा होना चाहिए। कई लोग देखते हैं खाली ड्रेस, साड़ियाँ वाड़ियाँ, ड्रेस, शरारे वरारे, उसके लिए देखते रहते, फैशन कौन सी नई आ गई है उसके लिए देखते रहते। हालांकि ये सब के सिले में उनको मिलता ये है, मालूम होता है कि हर कैरेक्टर दूसरे से उलझा हुआ है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और सारे खुराफात जो हैं उसके साथ में लगी हुई। मर्दों का काम भी कुछ कम नहीं होता है इस मामले में। वो घंटों चैनल चेंज करते रहते हैं न्यूज देखने के लिए, घंटों एक ही न्यूज को 10 चैनल पे देखते रहते हैं। वजीर आजम ने कहा, वजीर आजम ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर सेज, मुख्यमंत्री ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर सेज, पंतप्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, वही 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 एक रिमोट कंट्रोल पे, समझे कि नहीं? और कई मरतबा तो क्या करते हैं वो लोग, घंटा, 2 घंटा, 3-3 घंटा बोलेंगे रे क्या देखा? नहीं कुछ नहीं देखा, मैं खाली चैनल चेंज कर रहा हूँ। तो फिर क्या देखा? नहीं न्यूज देख रहा था। फिर रिमोट कंट्रोल बंद करते, उड़ा के फेंक देते हैं, ऐसे आज कुछ खास न्यूज नहीं, जैसे वो सोचते हैं कि रोज बम धमाके होने चाहिए।
खास न्यूज रोज कुछ बननी चाहिए। आज कुछ खास न्यूज नहीं। जो क्रिकेट के एडिक्ट रहते हैं उनके तो और मामलात हैं। वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की फर्ज कीजिए कि हॉलैंड के साथ में जो क्रिकेट खेलता भी नहीं होगा, उसकी मैच को भी वो बाकायदगी से देखते हैं। यहां तक कि वो 5 दिनों तक समझे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच पाबंदी से देखते हैं, और छठे दिन फिर से वो मैच भारत हार गया बदकिस्मती से। छठे दिन उसके हाइलाइट्स देखते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद हाइलाइट्स में इंडिया जीत जाए। उसके लिए वो देखते रहते हैं, है ना। इतनी वक्त गुजारी का एक बड़ा अभी जरिया मिल गया है, वो है मोबाइल्स। घंटों लगे हुए हैं ऐसे, घंटों ऐसे हाथ लगे, घंटों ऐसे। फिर बोलते नहीं यार क्या है, वो उस कंपनी से कंपनी में फ्री में है ना, वो कंपनी टू वो कंपनी उसमें फ्री है, इसलिए हम बातें कर रहे हैं घंटों। अरे वो कंपनी से वो कंपनी में इंटर सर्कल में आपके मोबाइल फ्री हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? वो आपस में बात करने में 10 पैसा 1 मिनट, क्या आपके 1 मिनट की कीमत सिर्फ 10 पैसा है? सोचिए। वक्त कहां है? मुकम्मल नेगेटिव जुमला है। उसको पॉजिटिव बनाइए कि वक्त मेरे पास में है, उसको खर्च करने की मुझ में प्लानिंग नहीं है, मनसूबाबंदी नहीं है, सलाहियत नहीं है। ये अपने अंदर लेके आ जाइए। बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर असातिज़ा से लेकर माँ बाप से लेकर सभी लोग, वक्त के ताल्लुक से हमको ये पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है। मनफी ख्यालात जो हमारे जहन और दिलों पर छाए रहते हैं, उसमें एक बड़ा नुकसानदेह ख्याल ये भी है जो कई लोगों का होता है, और वो होता है आह मेरा माजी, माजी की यादें। कई लोग उसमें डूबे रहते हैं। कॉलेज के बच्चे स्कूल में, अरे क्या स्कूल में जमाना था, पहली बेंच पे बैठा था, हाथ ऊपर करता था, अब ये कॉलेज में कौन पूछता भी नहीं। कॉलेज से गए यूनिवर्सिटी में, वहां पर हायर, इसमें क्या कॉलेज का जमाना था, वो कॉलेज तो समंदर के सामने, मैं कॉलेज में कम समंदर के सामने ज़्यादा बैठता था, क्या ज़माना था, वगैरह वगैरह सब। घर के जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो मुसलसल उस अमल में लगे रहते। बड़े बुजुर्ग, उनके एक ही टेप रिकॉर्डर, हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में। वो अपने ज़माने से 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं, हमारे ज़माने। और उनमें से कई बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो ये करते हैं कि अपनी जिंदगी की पहली इनिंग्स वो खेलते हैं, और दूसरी इनिंग्स में पहली इनिंग्स की खाली कमेंट्री सुनाते बैठते हैं, खाली कमेंट्री सुनाते, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, क्या मेरा माजी था, क्या। माजी के ताल्लुक से ये बातें करते वक्त आपको याद ये रखना है कि ये जो वक्त आप ले रहे हैं, चुरा रहे हैं, वो हाल में से ले रहे हैं, और उसकी वजह से आपका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। कुछ लोग माजी की गलतियों पर सर पीटते रहते, हाँ हुआ क्या, मेरा माजी था, कैसा, क्या गलतियां मैंने की। ख़वातीन हज़रात, वो कलम अभी बना नहीं है कि जो माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सके, लेकिन 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 वो कलम आपके हाथों में है, वो कलम आपके हाथों में है जो आपके हाल को दुरुस्त कर सके, और उसकी वजह से आपका मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो। वो कलम है आपके पास। इसलिए माजी के असीर बन के रहना, उसका गुलाम बन के रहना, और उसकी लिए आहें भरते रहना, ये नेगेटिव ख्याल है। आह मेरा माजी, मुकम्मल नेगेटिव ख्याल है। उसको पॉजिटिव बनाकर यहां से आज उठिए, और वो ख्याल है वाह मेरा हाल। आह को वाह से बदलिए, ये तब्दीली बहुत जरूरी है। एक मनफी ख्याल झगड़ा रहता है माँ बाप के जहनों पे, कह रहे उसके बच्चे कितने
ज़हीन हैं, कितने अच्छे हैं और मेरे बच्चे कितने कमज़ोर हैं। बदकिस्मती से जिन वालिदैन के बच्चे ज़हनी मफलूज होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके माँ-बाप तो और सर पीटते रहते हैं और ये कहते रहते हैं, इसी के साथ जोड़ रहा हूँ एक और नेगेटिव जुमला कि अल्लाह तूने ये कैसा ज़ुल्म किया मुझ पर कि मुझे एक मफलूज, स्लो लर्नर, मेंटली रिटार्डेड बच्चा जो है, वो मुझे दिया तूने। कहीं ना उनको ये चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे एक मफलूज या ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चा दिया है। अल्लाह ये तेरी आज़माइश है। अल्लाह तू मुझे इस आज़माइश में कामयाबी दे, मुझे कामयाब कर। सारी बातें जो हैं वो दुआओं से बनती हैं। हमारे घरों में क्या होता है, उन्हें बच्चों को पहले हिदायत देंगे, बोलेंगे, सजा देंगे, मारेंगे हर तरीके से, और फिर जो देखा फिर भी सुधर नहीं रहा है, फिर भी ये नहीं हो रहा है, तो आखिर में जाए नमाज बैठेंगे, अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को हिदायत दे। जो पहला काम है वो आखिर में। पहला काम माँ बाप का ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के हक में पहले दुआएं मांगे, मुसलसल दुआएं मांगते रहें। ये पहला काम है, बाकी काम जो है वो बाद में। सारी बातें जो हैं वो दुआओं से बनती हैं। हमारे घरों में क्या होता है, उन्हें बच्चों को पहले हिदायत देंगे, बोलेंगे, सजा देंगे, मारेंगे हर तरीके से, और फिर जो देखा फिर भी सुधर नहीं रहा है, फिर भी ये नहीं हो रहा है, तो आखिर में जाए नमाज बैठेंगे, अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को हिदायत दे। जो पहला काम है वो आखिर में। पहला काम माँ बाप का ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के हक में पहले दुआएं मांगे, मुसलसल दुआएं मांगते रहें। ये पहला काम है, बाकी काम जो है वो बाद में। दूसरी बात कि कमजोर बच्चा जो आपको दिया है, वाकईतन वो आपकी आजमाइश है। आप क्या करते हैं? सब्र से काम करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, या डिस्टर्ब हुए जाते हैं। नकल में अकल मारी जाती है। पड़ोस का बच्चा बहुत ज़हीन है, आपका बच्चा कमजोर है, औसत है। पड़ोस के बच्चे जो स्टडी कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, पहली जंग अजीम की वजूहात क्या थे? 10 वजूहात डंग 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 उसको याद हो गए 5 मिनट के अंदर। आपके बच्चे बैठे आपकी पढ़ाई ले रहे हैं, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, लेकिन आप जो है इन 20 मिनटों 25 मिनटों में भी उसको 5 याद हो गए, छठे पे गाड़ी रुकती है, उसको लुकमा देना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे? दे धराधर, कान के नीचे, गाल के नीचे, दे धराधर लाल करेंगे उसको। क्यों? क्यों मार रहे अपने बच्चे को? आप इसलिए नहीं मार रहे अपने बच्चे को क्योंकि उसको ये सारी बातें अभी तक याद क्यों नहीं हो रही? नहीं, आप अपने बच्चे को इसलिए मार रहे हैं कि वो पड़ोस के बच्चे को 10 मिनट में सब कैसे याद हो गया। यानी हसद में, जलन में, उसकी वजह से आप उसको सजा दे रहे हैं। इंतहाई गलत रवैया होता है। सुन लीजिए, मैं इसे 20 मिसाल दे सकता हूं कि उनके जो बच्चे थे, जहनी तौर पर कमजोर थे, जो अपने क्लास में छठी, सातवीं, आठवीं तक कभी फर्स्ट नहीं आए, सेकंड, थर्ड भी नहीं आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चे जो हैं वो मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। 10-12 नंबर पे आने वाले ये बच्चे, उनके माँ बाप ने, उनके वालिदैन ने मुसलसिल उन पर मेहनत जारी रखी और मुसलसिल मेहनत करते रहे, वो बच्चे आज कामयाब और कामरान हैं। क्यों? जहानत की कोई गारंटी नहीं है। मेहनत 24 कैरेट सोना है, उसकी गारंटी है। जहानत पीतल भी साबित हो सकती है। हम देखते हैं कई ऐसे बच्चे होते हैं बचपन में, पहली, दूसरी, तीसरी जमात में 95% मार्क्स, छठी, सातवीं आने तक 65, आठवीं, नवीं में आने तक 45, 10वीं में बेड़ा गर्क, फेल हो गए। ये क्यों होता है ऐसा? कई लोग ऐसे कहते हैं, माँ बाप आते हैं बच्चों को लेकर हमारे पास में, बोलते हुए मेरा बच्चा है ना बहुत होशियार, बहुत होशियार,
उड़ते परिंदे के पर गिन सकता है, इतना होशियार, लेकिन 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 वो पढ़ता नहीं। तो मैं हमेशा इसका मतलब ये समझता हूँ कि वालिदैन वो हमसे ये कह रहे हैं, मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत होशियार, लेकिन वो बेवकूफ़ है, वो नाशुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने उसको ज़हानत दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ज़हानत की कोई गारंटी नहीं है कि वो टिकेगी, लेकिन मेहनत टिकेगी, इसकी 100% गारंटी है। तो आपका बच्चा ज़हीन है या नहीं है? वो ज़हीन है तो आप मत इतराइए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं पढ़े बगैर कामयाब हो सकता हूँ, आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो ऐसा, उससे मत खुश हो जाइए। और अगर ज़हानत उसमें नहीं है, वो अगर ये है, तो मेहनत के हथियार से उसको कामयाब बनाने के लिए आप आगे बढ़िए। ये तरीका वाहिद तरीका है कि जिसके ज़रिए से आप कमज़ोर बच्चे या ज़हनी मफलूज बच्चे जो हैं, सर पीट के लेने की बजाय वो अल्लाह की तरफ से आपका इम्तिहान है। बल्कि सुन लीजिए, जिनके बच्चे अच्छे हैं, नॉर्मल हैं, ज़हीन हैं, सब कुछ है, उनको अपनी जन्नत बनाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। जिनके बच्चे मफलूज हैं, जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, उनको अल्लाह ने एक हथियार दिया है अपनी आखिरत को सुधारने का, कि मैंने एक इंतहाई कमज़ोर कुन ज़हन बच्चा तेरे हवाले किया था, तूने उसके ऊपर क्या मेहनत की, वो मेहनत आपके सवाब का बाइस बनेगी, क्योंकि आपने अल्लाह में यकीन रखकर, तवक्कल रख के, उससे दुआएं करके अपने बच्चे के लिए कामयाबी मांगी थी और खूब खूब मेहनत की थी। वो अमल अल्लाह को पसंद आएगा, तो उनको जन्नत अपनी बनाने के लिए एक जरिया अल्लाह ने दिया है। ये याद रखने की बात हो रही थी कि जहानत हमेशा टिकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेहनत, उसका जादू सर चढ़कर बोलेगा, उसकी गारंटी अल्लाह ने भी दी। ख्वातीन हज़रात, ये जो मनफी ख्यालात का ठांटे मारता हुआ समंदर है, उसमें हम डूब रहे हैं, लेकिन हमको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। उसमें एक ख्याल ये भी आता है, नेगेटिव ख्याल, बच्चों के ताल्लुक से हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारी बातें सुनते नहीं है, हमारा कहा मानते नहीं है। अक्सर माँ बाप, और उसमें से बाप खास तौर पर, वो इसलिए बात ऐसे कहता है कि जिम्मेदारी से बरी होने के लिए एक बार लेबल लगा दिया कि बच्चा नालायक है, नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है, ये बोझ है, ताकि फिर हमको उसमें खपने खपाने की कुछ नौबत नहीं आती है, वो बच्चा वैसे के वैसे रहेगा, वो अच्छा है। यहाँ पर माँ बाप को बात ये याद रखनी है कि बच्चा जो है वो अकल से काम बाद में लेता है और नकल पहले करता है, और नकल अक्सर वो करता है वालिदैन। तो अगर अगर हम अपने बच्चों को अपना फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला हथियार है हमारे अमाल। हम अपने अमाल के ज़रिए से अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, ये पहला काम। तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बातें ज़रूर सुनेंगे, का कहा मानेंगे, और उसके लिए हमारे कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद ना हो। हम जो बोलें वही करें, तो हमारे बच्चे हमारी बातें सुनेंगे, और उनको देने के लिए वक्त हमारे पास है, तो हमारे बच्चे हमारी बातें सुनेंगे। तो बाहर वो दोस्तों के पास नहीं जाएंगे। बाहर दोस्तों के पास बच्चे जो जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम उनको वक्त नहीं दे रहे। मालूम ये हुआ कि हमारे वालिदैन को सिर्फ शफीक वालिदैन नहीं बनना है, बल्कि रफीक वालिदैन भी बनना है, दोस्त वालिदैन भी बनना है, अपने बच्चों के सही मानों में दोस्त बनना है। ये अगर हमसे होता है तो यकीनन हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बातें सुनेंगे। मनफी ख्यालात में ये बात भी सामने आती है कई मर्तबा, और कई मर्तबा हमारे लोग ये कहते सुनते हैं, लगभग हर दूसरा तीसरा नौजवान ये कहते सुनता है, अरे यार मुझे ये बनना नहीं था जो मैं बन गया हूँ, मुझे ये बनना नहीं था, मुझे कुछ और बनना था, और उस और में वो डूबे रहते हैं। अब ये मुकम्मल मनफी नेगेटिव ख्याल है, इंतहाई नुकसानदेह ख्याल।
क्या आपको कुछ बनना था 20 साल की उम्र में और 52-55 साल की उम्र में आप उसको याद करके रोएं, नहीं यार मुझे वो नहीं बनना था, मुझे ये बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे आर्किटेक्चर बनने का था, मुझे ये नहीं बनना। 55 साल की उम्र में अब क्या करेंगे आप? गाड़ी रिवर्स लेंगे इतनी? एक ही रास्ता है, उसको पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच आपके पास ये होनी चाहिए कि जो अब मैं हूं, जो भी अब मैं हूं, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूं। जो गाड़ियां छूटी हैं छूट जान, अब जो है उसमें क्या बेहतरी है? मैं कई असातिज़ा को जानता हूं ऐसा, नहीं यार मुझे तो बाहर जाने का था, गल्फ कंट्रीज में, वो वीज़ा का इंतज़ाम नहीं हो सका, इसलिए सोचा मैं बीएड करूं। तो ये कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। वीज़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ, इसलिए उस टीचर ने सोचा कि कौम के बच्चों का सत्यानाश करूं। कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। अरे वीज़ा अल्लाह के किस बंदे ने भेजा, उसका अज़ाब उन बच्चों पर क्यों? और कई-कई साल तक कहते रहते, मुझे तो बाहर जाने का था लेकिन वो वीज़ा का इंतज़ाम है। ये नहीं। अब वही अगर वो टीचर ये सोचे कि कहाँ जाना था, सऊदी में, दुबई में, वो छोड़ दीजिए। अब मैं टीचर बना हूँ, तो क्यों ना मैं ये करूँ कि बेहतरीन टीचर साबित हो जाऊँ। अपने मज़मून का ऐसा टीचर कि लोग जो हैं ये समझें कि भई ये टीचर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये स्कूल जारी और सारी है। ये स्कूल में आज जो दम-ख़म है, वो इस टीचर की वजह से है। बच्चे ये कहें कि ये टीचर हमारे फ़ेवरेट हैं, इनकी क्लास में बैठने को हमको लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है, भले ही वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हों या साइंस पढ़ा रहे हों। तो जहाँ पर आप हैं, हम हैं, क्यों ना हम उस पे समझौता कर लें और उसमें बेहतरी करने की कोशिश करें, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नेगेटिव ख़यालात को हमको पॉज़िटिव बनाने की ज़रूरत है। कई मर्तबा ये ख़्याल जो सियासतदानों का ख़्याल है, वो आ जाता है, घरों में राइज हो जाता है, ख़ानदान में आता है, फ़ैमिली में आता है। सियासतदानों का ये फ़ेवरेट ख़्याल है कि मेरे दुश्मनों में आपस में झगड़े होते रहें, तो उसमें मेरा फ़ायदा है। ये नेगेटिव है, उसको पॉज़िटिव बनाइए। और पॉज़िटिव ख़्याल ये है कि अल्लाह करे कि मेरा कोई दुश्मन ही ना हो। ये पॉज़िटिव ख़्याल, मेरा कोई दुश्मन ना हो। और वो जो पहला सोच रहा है कि आग लगाएँगे दुश्मनों में तो वो झगड़ते रहेंगे, तो ये सियासत में चलता है। और उन लोगों से पूछ लीजिए जो सियासत में इस किस्म के काम करते हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए कि उनके पास कितना सुकून है। रात को वो शराब पिए बगैर सो नहीं सकते, उसके बाद भी अगर वो गफलत में नहीं गए, गाफिल नहीं रहे, तो फिर गोलियां खाते हैं, सोते हैं। 2500 किस्म की बीमारियां दिन रात उनको जकड़े रहती हैं, सिर्फ इस बिना पर कि लोगों में नाइत्तेफाकी, झगड़े पैदा करने की खसलत अपने अंदर जो लेते हैं। एक मुकम्मल नेगेटिव ख्यालात हैं, उसको मुकम्मल हमको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।